और अब देखिए अमेरिका की रिपोर्ट क्या कह रही है। इस बार वहां वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में, वो भी आपको मालूम है। और अब जरा ये भी देख लीजिए, अमेरिकी रिपोर्ट पाकिस्तान डिकोड, आतंकियों का टारगेट, और सोर्स क्या है, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस सीआरएस ने क्या कहा है, जरा वो देखिए। दुनिया में कहां यह पाया जा रहा है कि कोई गड़बड़ हो तो उसकी जड़ कहां मिलती है। भारत, अफगानिस्तान आतंकियों का टारगेट। इसमें टारगेट में कौन कौन है? अफगानिस्तान है, दुनिया है, और भारत के साथ साथ खुद पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान को यह बात समझनी होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन्हीं में से एक है। अमेरिकी रिपोर्ट क्या कहती है? निशाने पर भारत है। इनमें कौन कौन है? हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हरकतुल जिहाद इस्लामी, अलकायदा, ये सब के सब भारत को टारगेट करने का प्लान रखते हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि पाकिस्तान में आतंकियों के ऑपरेशनल बेसिस हैं। यहां पर बाकायदे ये जो कहा जाता है, हम अपनी सरजमीन से आतंकियों को कोई प्रश्रय नहीं देंगे, पनाह नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे। 1 दर्जन आतंकी समूह वहां पर पनप रहे हैं, पनाह पा रहे हैं और एड पा रहे हैं, पैसे पा रहे हैं, उनको शेल्टर दिया जा रहा है। रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? अमेरिकी अधिकारियों ने मिलिटेंट ग्रुप्स की पहचान की है, बाकायदा नाम लेकर बताया है, और कहा गया है कि 1980 से, आज से नहीं, 1980 से पाकिस्तान में कई आतंकी संगठन सक्रिय हैं। क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिकी कांग्रेस ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चिन्हित कई आतंकी संगठन, और कई आतंकी संगठन इनमें अलकायदा चलाता है, यह बात भी सामने आ रही है। अल मशरिकी साहब, इसके बाद कहने के लिए क्या रह जाता है? कम से कम इतना सफेद झूठ ना बोला जाए और बेशर्मी के साथ सामने लिखी सच्चाई को से इनकार ना किया जाए, क्योंकि एक दिन ये राक्षस उसको भी खा जाता है जो इसको बनाता है। मैं बताता हूं आपको, आपका ये जो 1980 से सारी ये जो अमेरिकन रिपोर्ट है ना, आपने इसका तो संगठन कर दिया। अब मुझे बताएं, ईयू डिसइंफो लैब भी साथ ही चला दें, जो 650 मीडिया हाउसेस प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। इंडिया के फंडेड प्रोपेगेंडा नेटवर्क पकड़े गए, आपने उस पर तो कोई प्रोग्राम नहीं किया। दूसरी बात यह है, आप समझ नहीं रहे हैं। बस आप ही के पास आ रहा हूं, इसके फौरन बाद आ रहा हूं सर। आप इस वक्त उस तलमिलाहट से गुजर रहे हैं, उस एम्बैरेसमेंट और ह्यूमिलिएशन से गुजर रहे हैं जो आपको फेस करनी पड़ी है अफगानिस्तान से किक आउट होने के बाद। अब आप डरे हुए हैं कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो कश्मीर की आजादी पे खत्म होगा, तो वो कश्मीरी आजादी लेंगे, वो इंशाल्लाह लेंगे। आप एक बात समझें कि अब रॉ अगर इस तरह प्लांटेड दे 24 घंटे में सारी रिपोर्ट कर लेती है। पाकिस्तान ने कुलभूषण के ऊपर पूरा टाइम लगाया। ये यहाँ की अमेरिकी रिसर्च का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये अमेरिकी रिसर्च जो है वहां भी रॉ नजर आ रहा है। मैं बताता हूं, अशोक सज्जनहार साहब, अमेरिकी रिसर्च के पीछे, ठीक है, ओके सर, मीडिया हाउस। सुन लिया आपने क्या कहना था। आप कश्मीर तक भी आ गए हैं, अभी आप फिलिस्तीन भी चले जाएंगे, म्यांमार भी चले जाए। आप सुनिए जरा सज्जनहार साहब क्या कह रहे हैं। सर देखिए दिनेश, ये जो हामिद बाबू कह रहे हैं, देखिए रॉ के पास ऐसा पैसा नहीं है जैसा कि आईएसआई के पास पैसा है, जो सब जगह पर। देखिए जब मैं ब्रसल्स में था तब वहां पर उन्होंने, आईएसआई ने पैसा लगाकर अपने वहां पर लोग किए हुए थे, जो भाई आप कश्मीर का मुद्दा उठाइए यूरोपियन पार्लियामेंट में। मैं जब वाशिंगटन डीसी में था तब वहां पर आईएसआई के लोगों को पैसा देकर इन्होंने बिठाया हुआ था। देखिए भारत में रॉ के पास नहीं है ऐसा पैसा, वो तो बिल्कुल यहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर उसके पास ऐसी चीज वो नहीं जाती हैं। आप कहते थे कुलभूषण जाधव का, आपने अभी नाम लिया, मैंने सुना आपका। अब कुलभूषण जाधव को आपने गिरफ्तार किए हुए 3-4 साल हो गए। आप कहते हैं जो भी वहां पर हुआ, पेशावर में हुआ, इधर हुआ, सिंध में, बलूचिस्तान में, सब कुलभूषण जाधव ने किया। क्या वो कोई खत्म हो गए हैं? आपके यहाँ तो और बढ़ रहे हैं। देखिए आप, भारत को कोई ऐसी वो नहीं है, ह्यूमिलिएशन नहीं है। भारत तो विक्ट्री लैप पर है हमीद बाबू, क्योंकि वहां पर गए हैं। आपके यहाँ पर एक टेलीफोन नहीं हुआ, यहाँ पर कितनी बार समिट्स में, वर्चुअल समिट में, और अब तो रियल टाइम समिट में इन पर्सन उनकी मुलाकात हो गई है। तो देखिए ह्यूमिलिएशन हमारी नहीं है, ह्यूमिलिएशन तो आपकी बड़ी हो रही है, क्योंकि आप हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, भाई एक बार टेलीफोन तो कर दीजिएगा, हमारी नाक तो रख लीजिएगा, वो भी नहीं हो रही है। देखिए जब तक आप डिनायल में रहेंगे, आपके देश के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। दूसरी बात, आपने भारत की डेमोक्रेसी के बारे में, उसके बारे में तो आप बात करना ही छोड़ दीजिएगा। शायद आप अपनी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो भाई ऐसे किया जाता है। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है बहुत ही
जैसे प्रधानमंत्री ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो इसीलिए अशोक किसी से सज्जनर साहब, हमको सुनने की जरूरत नहीं है चीन और के आपसे तो खिलाफ, बिल्कुल भी पाकिस्तान जरूरत के नहीं। खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहे हैं 625 मीडिया हाउसेस। वो बता रहे हैं कि कोरोना जो है वो वुहान की लैब से निकला, ये प्रोपोगंडा है। कोरोना से लोग मारे गए, ये प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान में आतंकी पलते हैं, उनको पनाह मिलती है, ये प्रोपोगंडा है। पाकिस्तान की निगाह में अगर ये प्रोपोगंडा है तो उनकी निगाह में सच्चाई क्या है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।